कैसे हो आप सभी। हमारा चैप्टर 7 इंटीग्रेशन चल रहा था। हमने एक्सरसाइज 7.1 तक कंप्लीट सोल्व करा है, ठीक है। एंड अब हमारा एक्सरसाइज 7.2 से पहले कॉन्सेप्ट है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें हमें सीखना है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। एंड वैसे तो मेथड और भी है, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन भी आप 7.5 एक्सरसाइज में सीखोगे, एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप 7.6 एक्सरसाइज में सीखोगे, ठीक है। तो ये वाला एक्सरसाइज 7.2 आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड है। एंड बेसिकली आपको समझना है सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें लगाने की क्यों जरूरत पड़ी इंटीग्रेशन में, ठीक है। एंड बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है पूरा कंप्लीट इसमें समझाऊंगा, एग्जांपल्स भी सोल्व करेंगे हम। तो डिटेल वीडियो है एंड बने रहना मेरे साथ। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जो मेरे रेगुलर के स्टूडेंट हैं उनको तभी पूरा मतलब उनको तो समझ आता ही है यार, वो मेरी पूरी वीडियोस देखते हैं वो, एंड सारे कॉन्सेप्ट समझते हैं वो। तो वो पीछे की वीडियोस देखते हुए आते हैं तो उनको कम्प्लीटली चीज़ें समझ आती रहती है। तो अगर आपने पीछे की वीडियोस नहीं देखा तो प्लीज़ देख के आना, ताकि आपको चीज़ें सारी समझ आती रहे, ठीक है। एंड नहीं भी देखी तो कोई बात नहीं, ये वीडियो आपको कंप्लीट समझ आने वाला है, बस बने रहना मेरे साथ, ठीक है, एंड तक। तो स्टार्ट करें। देखो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे। एक्सरसाइज 7.5 जो है ये आपकी इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन पे बेस्ड है, तो उसमें हम सीखेंगे ये, ठीक है, जब हम वो करेंगे। एंड एक्सरसाइज 7.6 आपकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे, तो ये वाला हम उस टाइम सीखेंगे। एंड ये हमारा एक्सरसाइज 7.2 पे बेस्ड है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट अभी सीखेंगे, ठीक है। इसको समझ लेते हैं होता क्या है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, इसको समझते हैं पहले तो, ठीक है। तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है आपका, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में कोई भी फंक्शन ले लो आप, ठीक है, कोई भी फंक्शन ले लो, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड कब करना होगा, सबसे पहले तो ये समझो इंटीग्रेशन में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड कब करना होगा, जब आपका इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन के लिए हम क्या आई भी लगा देते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन में आपका फंक्शन अगर इस टाइप में दिया हो, एफ ऑफ एक्स, सॉरी एफ डैश एक्स, ठीक है, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर और नीचे आपका एफ ऑफ एक्स हो, ठीक है, मतलब नीचे आपका जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आपका न्यूमरेटर में दे रखा हो, ठीक है, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव आपका न्यूमरेटर में दे रखा हो, ठीक है, ये डी एक्स। इस तरह का आपको इंटीग्रेशन दिया हो तो आप समझ जाना कि भाई यहाँ पे हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कैसे लगाना ये बताऊंगा मैं। या तो आपका इंटीग्रेशन आपको दिया हो एफ ऑफ एक्स एंड इसी के साथ आपका एफ डैश एक्स, ठीक है, डी एक्स। इस तरह में भी आपका दिया हो एफ ऑफ एक्स, मतलब कोई भी फंक्शन हो, ठीक है, कोई भी फंक्शन हो, अगर उसका डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई में दे रखा है तब आपको समझ जाना भाई यहाँ पे हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, ठीक है। एंड या फिर आपका डिवाइड में करके नीचे आपका एफ ऑफ एक्स दे रखा हो, ऊपर आपका एफ डैश एक्स, तो आपको समझ जाना है भैया हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, ठीक है। तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है तो सबसे पहले तो आपको कोई फंक्शन लेना पड़ेगा। फंक्शन इसको समझो, अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, अभी समझा रहा हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ फंक्शन एफ ऑफ एक्स ले लेता हूँ यहाँ पे तुम्हारा 10x, ठीक है, 10x ले लिया मैंने। एंड मुझे बोला इसका इंटीग्रेशन करो भैया, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो लिखूंगा क्या मैं, इंटीग्रेशन का साइन लगाऊंगा, 10x लिखूंगा, है ना, dx। अब मुझे भैया इसका इंटीग्रेशन करना है। अब तुम सोच रहे हो यहाँ पे कैसे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, क्योंकि हमें तो एफ ऑफ एक्स दे रखा है, इसका डेरिवेटिव तो भैया दे ही नहीं रखा इंटीग्रेशन में कहीं पे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ 10x, वैसे तो मैंने आपको डायरेक्ट भी फॉर्मूला बता रखा हूँ यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ 10x आपका log sec x होता है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको डायरेक्ट बता रखा हूँ, लेकिन ये फॉर्मूला बना कैसे, मैंने बोला था इसकी डेरिवेशन है। सारे फॉर्मूलाज ये बनाए गए हैं, कैसे बनाए गए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बनाए गए। कैसे देखो, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 10x को मैं साइन बाय कोस नहीं लिख सकता, साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स, है ना, लिख सकते हो भैया। तो साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स मैंने यहाँ पे 10x को बना दिया। अब मेरा एक बार देखो, अगर मेरा फंक्शन जो है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, अगर मैं कोस एक्स को लेता हूँ तो इसका डेरिवेटिव क्या ऊपर नहीं दे रखा है यहाँ पे, कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स, है ना, माइनस साइन एक्स होता है, माइनस को भी हटा के रखो तो साइन एक्स तो भैया हो रहा है मेरा डेरिवेटिव। तो कहीं ना कहीं मेरा कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है ना, मेरा एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स मेरा नीचे है ना, ऊपर डेरिवेटिव दे रखा है, ठीक है। अब ये तो समझ गए भैया यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। अब देखो कैसे लगाना है, तो आपको क्या करना है ना भाई, एफ ऑफ एक्स को लेट करना है यहाँ पे, लेट ये जो एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है यहाँ पे कोस एक्स, यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन इसका करना था, ठीक है भैया, इंटीग्रेशन हमें 10x का करना है, 10x को मैं साइन बाय कोस लिख सकता हूँ, और यहाँ पे तुम्हारा
एफ ऑफ एक्स मेरा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लग रहा है क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है। तो मेरा ये जो कोस एक्स है, तुम्हें क्या करना है ना, यहाँ पे नीचे वाले को एफ ऑफ एक्स को क्या करना है, यहाँ पे कोस एक्स को टी लेट कर लेना है, ठीक है। टी लेट कर लोगे यहाँ पे, एंड फिर इसको कर देना है यहाँ पे डिफ्रेंशिएट। बस ये थोड़ा सा प्रोसेस है, इसको थोड़ा याद रख लेना, ठीक है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में करना है आपको डेरिवेटिव, ठीक है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे आपका बेसिकली डिफरेंशिएट जब करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे डेरिवेटिव मैं करूँगा डी बाई डी एक्स कोस एक्स का, एंड डेरिवेटिव मैं करूँगा यहाँ पे टी का, तो डी टी, ये तो वेरिएबल है तो डी टी अपॉन में डी एक्स हो जाएगा मेरा, है ना। जैसे वाई होता है वेरिएबल तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है, वैसे ही आपका टी वेरिएबल है तो डी टी अपॉन में डी एक्स हो गया। अच्छा भैया, मेरा डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स क्या होता है, थोड़ा और ऊपर करता हूँ। तो डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स मुझे पता है भैया, मेरा माइनस साइन एक्स होता है ना, एंड यहाँ पे मेरा डी टी अपॉन में डी एक्स है। अब क्या करना है ना आपको, यहाँ पे डी टी की वैल्यू निकालनी है, तो डी एक्स को इधर मल्टीप्लाई में भेज दो, ओके। तो क्या करो, डी टी की वैल्यू निकालोगे तो डी एक्स इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा मेरा, है ना। तो ये देखो डी एक्स को मैं क्या कर रहा हूँ, इधर भेज दे रहा हूँ, ओके। तो यहाँ से डी टी का निकलेगा मेरा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू में डी टी, है ना। थोड़ा और ऊपर करता हूँ, तो यहाँ पे देखो बस इतना सा करना है आपको, डी टी की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। डी टी आपका क्या निकला, माइनस साइन एक्स डी एक्स, ओके। एंड देखो एक चीज़ देखो यहाँ पे, बेसिकली आपका अगर मैं माइनस को थोड़ा साइड रखूँ तो साइन एक्स डी एक्स के जगह यहाँ पे देखो साइन एक्स डी एक्स है, ऊपर साइन एक्स डी एक्स है ना, क्या मैं इसके जगह डी टी पुट नहीं कर सकता, क्योंकि ये इसके इक्वल है ना। तो इसके जगह क्या करो भैया, डी टी पुट कर दो, बस यही आपको करना है। यहाँ पे जब भी आपका पता चल जाए भैया सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, तो आपको यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को यहाँ पे लेट कर लेना है, ठीक है, टी लेट कर लेना, एंड उसको कर देना भैया डिफरेंशिएट, वहाँ से आप डी टी की वैल्यू निकालोगे, ये प्रोसेस सेम है, ठीक है। यहाँ से आप डी टी की वैल्यू जो भी निकालोगे, तो यहाँ से दिख रहा है आपको ऊपर वाला मेरा सेम है, डी टी मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ, ठीक है। तो बस लिख दो यहाँ पे, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे कर देना, लास्ट यहाँ पे आपको करना है, ये देखो इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेशन लगा दिया मैंने, ठीक है। एंड ये माइनस है, माइनस भी लगा दिया मैंने, ओके। एंड ये डी साइन एक्स डी एक्स की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, डी टी, ओके। साइन एक्स डी एक्स की जगह मैं डी टी पुट कर दे रहा हूँ, एंड नीचे देखो ये कोसेक्स है, कोसेक्स की जगह मेरा क्या है भैया, यहाँ पे कोसेक्स की जगह टी है, बस यही तो करना है आपको, बस कोसेक्स की जगह यहाँ पे टी पुट कर देना है आपको, ओके। जो आप मतलब जो एफ ऑफ एक्स आप लेट करोगे उसकी जगह आपको टी पुट कर देना है, ठीक है। एंड तुम्हारा यहाँ से आपको डी टी की वैल्यू जो भी होगा वो आप निकाल लोगे, डी टी पुट कर दोगे, ओके। अब मेरा एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे एक तरफ से ये नहीं हो गया, सिंपल ये समझो कि मेरा यहाँ पे इंटीग्रेशन में माइनस को बाहर रखूंगा, ओके। माइनस को बाहर रखा, 1 में टी डी टी हो गया। तो बस वही तो है, वेरिएबल मेरा टी है और मैं टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। जैसे मेरा यहाँ पे इंटीग्रेशन में करता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, इंटीग्रेशन में करता हूँ 1 में एक्स डी एक्स, मतलब एक्स मेरा वेरिएबल है और उसी के रिस्पेक्ट में मैं क्या इंटीग्रेशन करता हूँ, तो मेरा क्या हो जाता है, log एक्स हो जाता है ना, log एक्स प्लस में सी तो हम लगाते ही है। तो यहाँ पे आपका वैसे ही यहाँ पे देखो 1 में टी डी टी, मतलब टी वेरिएबल है, उसी के रिस्पेक्ट में मैं इंटीग्रेशन करूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, log एक्स की जगह log टी, बस ये माइनस है तो माइनस लग जाएगा, बस log और ये टी, ओके, मॉडुलस टी प्लस में सी लगा दूंगा, पता है आपको लास्ट में हम सी लगाते हैं, ठीक है। तो ये मैं क्या सी लगा दिया, एंड बस हो गया मेरा सोल्व, बस इतना सा स्टेप है आपका, ठीक है। एंड यहाँ पे बस तुमको पता है लास्ट में क्या करना है, टी की जगह जो वैल्यू हो वो पुट कर देना। यहाँ पे टी की जगह मेरा क्या है दिख रहा है मेरे को, कोसेक्स है, तो कोसेक्स पुट कर दूंगा मैं, तो माइनस log, ओके, कोसेक्स हो गया बस, प्लस में सी, ओके। तो मेरा ये दिख रहा है आपको, इंटीग्रेशन मेरा tan x का क्या निकला, माइनस log कोसेक्स, ओके, प्लस में सी। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, या आप इसको कैसे कर सकते हो, या तो आप ऐसे कर सकते हो ना, यहाँ पे इंटीग्रेशन मेरा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x मेरा आ गया भैया, tan x dx का इंटीग्रेशन आ गया मेरा माइनस log कोसेक्स प्लस में सी, ओके। ये तो एक फॉर्मूला आपने बना दिया भैया, इंटीग्रेशन मेरा tan x का माइनस log कोसेक्स प्लस में सी आया। लेकिन आपको आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ tan x का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, log sec x, ओके। और दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ tan x का मैंने बताया था log 1 में cos x। ये कैसे आया भैया, तो यहाँ पे देखो आपने बस कुछ नहीं करा, log की प्रॉपर्टी यूज करिए। log की प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारा, अगर कोई भी यहाँ पे जैसे एक तो यहाँ पे log की प्रॉपर्टी है, अगर मेरा क्या हो m log n हो, ठीक है, अगर मेरा m log n हो तो मेरा हो जाता है ये जो m है, अगर मैं इसको अंदर भेजूंगा यहाँ पे n के पावर में, ठीक है, ये मेरा ऐसे है m log n, ओके।
तो ये जो m है ये इधर जाएगा तो ये पावर में चले जाता है, ठीक है। तो मेरा क्या होता है log m की यहाँ सॉरी n की पावर में m हो जाएगा। बस यही एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। और भी प्रॉपर्टी है इसकी। अगर मेरा log m प्लस में log n होता है तो इसको मैं लिख सकता हूँ log m इंटू में n, ओके। ऐसे मेरा log m माइनस में log n होता है तो मैं इसको लिख सकता हूँ log m अपोन में n, ठीक है। ऐसे मेरा अगर यहाँ पे log n की पावर में m हुआ तो मैं इसको क्या बाहर लिख सकता हूँ पावर को m log n, बस। तो आगे पीछे करके लिख सकते हैं, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा यहाँ पे ये यूज होगा प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पे m की जगह मान लो यहाँ पे मैं अगर 1 लगा दूँ, -1 कर दूँ, इसको कोई फर्क पड़ता है? 1 मल्टीप्लाई में लगा दूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो क्या मेरा इससे ये नहीं हो गया, ये मेरा -1 जो है इसके ऊपर नहीं चला जाएगा, है ना। m की जगह -1 है तो -1 यहाँ पे आ जाएगा मेरा। तो लोग कोसेक्स, ओके। एंड ये m की जगह मैं -1 रख दे रहा हूँ, ओके। तो कोसेक्स यहाँ पे प्लस में c लगा दूंगा, ये मेरा हो गया। एंड क्या ये देखो कोसेक्स की पावर यहाँ पे दिख रहा है माइनस में, इनवर्स है, ठीक है। तो इनवर्स को तो तुम्हें पता है कैसे लिख सकता हूँ मैं इनवर्स को, लोग इनवर्स को तो 1 अपोन में लिख सकता हूँ मैं, 1 अपोन में कोसेक्स, है ना, प्लस में c। तो यही देखो ना आप, tan x का इंटीग्रेशन क्या मेरा log 1 अपोन में कोसेक्स प्लस में c, तो यही हो गया। एंड क्या मैं आपको पता है इंटीग्रेशन, ये तो मेरा चलो इंटीग्रेशन tan x का एक और ये बन गया मेरा, ठीक है, tan x dx का। दूसरा आपका 1 अपोन में कोसेक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, sec x लिख सकता हूँ, है ना। 10th से पढ़ते आ रहे हो आप रेसिप्रोकल वाला। तो log 1 अपोन में कोसेक्स को मैं sec x भी लिख सकता हूँ। तो ये मेरा बन गया भैया दूसरा फॉर्मूला। तो बस इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला याद रखना, और कभी कभी काम आएगा ये वाला फॉर्मूला, बस। तो यहीं से आपका फॉर्मूला सारे बने हैं। ये लोग tan x का, वो सॉरी इंटीग्रेशन tan x का करना हुआ, इंटीग्रेशन cot x का करना हुआ, इंटीग्रेशन sec x का करना हुआ, कोसा सॉरी कोसेक x का करना हुआ, sec x का करना हुआ, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बने हैं। मैंने एक करके आपको बता दिया कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना होता है। फिर भी आपको नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं है, अभी और प्रैक्टिस करते हैं, पूरा कंप्लीट समझाऊंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको कैसे पहचानने लगाएंगे एंड कैसे लगेगा, ठीक है। एक बार में प्रोसेस नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक और हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। फॉर्मूलाज ही बना देता हूँ मैं। तो इंटीग्रेशन में कर देता हूँ, चलो आप कोटेक्स का तो कर दोगे, इंटीग्रेशन कोटेक्स को क्या कोस बाय साइन लिख के आपका देखो यहाँ पे बेसिकली, अगर मैं एक और एग्जाम्पल में ले लूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल में अगर मेरे को इंटीग्रेशन करना हुआ कोटेक्स का dx का, ठीक है। तो इसको तो आप ऐसे लिख दोगे इंटीग्रेशन कोटेक्स को तुम कोस बाय साइन लिख सकते हो, कोसेक्स अपोन में साइन एक्स dx। तो फिर दोबारा से आपका यही बन जाएगा ना। दिख रहा है आपको मेरा एफ ऑफ एक्स, अगर मैं साइन एक्स को मान लूँ तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो कोसेक्स होता है मेरा, है ना। तो यहाँ पे दिख गया भैया मेरा नीचे एफ ऑफ एक्स है, ऊपर इसका डेरिवेटिव है, ठीक है। तो फिर दोबारा से आप क्या इस बार नीचे एफ ऑफ एक्स को आप हमेशा क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स को यहाँ पे तुम्हें टी लेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर दोबारा से लेट करोगे, लेट टी इज इक्वल टू में मेरा साइन एक्स, ओके। साइन एक्स लेट कर दोगे, फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे आप, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। एंड फिर यहाँ से तुम्हारा डी टी अपोन में डी एक्स हो जाएगा ये। एंड यहाँ पे तुम्हारा डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स मेरा कोसेक्स होता है तो कोसेक्स हो गया। एंड फिर तुम्हें ये डी एक्स क्या उधर भेज देना है, ओके। तो यहाँ से डी टी की वैल्यू क्या निकल जाएगी मेरी, कोसेक्स डी एक्स, ओके। एंड तुम्हें ये कोसेक्स डी एक्स की जगह डी टी पुट कर देना, कोसेक्स डी एक्स की जगह ऊपर वाले पे ये डी टी पुट कर देना है, बस पुट कर दो। तो यहाँ पे मेरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कोसेक्स डी एक्स ऊपर वाले की जगह आपको क्या डी टी पुट कर दो। तो मैं डी टी पुट कर दे रहा हूँ। एंड नीचे मेरा साइन एक्स की जगह क्या मैंने लेट करा था टी, तो टी पुट कर दो। तो यहाँ पे फिर दोबारा से आपका 1 अपोन में टी का क्या हो गया मेरा, यहाँ पे देखो फिर दोबारा से इंटीग्रेशन तुम्हें 1 अपोन में टी डी टी है, वेरिएबल टी है और उसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। तो फिर दोबारा से आपका क्या हो जाएगा, लॉग टी हो जाएगा, लॉग टी प्लस में सी लगा दोगे, ठीक है। एंड फिर तुम्हें टी की जगह वैल्यू पुट कर दोगे साइन एक्स, तो लॉग मेरा साइन एक्स हो जाएगा प्लस में सी। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स क्या हो गया मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ अगर तुम्हें कोट एक्स का करना हुआ dx तो तुम्हारा log sin x हो जाएगा, ठीक है। बस ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स तुम्हारा log sin x होता है, ठीक है। तो ये आपने एक फॉर्मूला बना लिया। एंड दूसरा आपका यहाँ पे ये तो आप समझ गए कि भैया जब हमारा डिवाइड में हो तो हमें पहचान लेना है कि भैया कैसे लगेगा हमें हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेकिन आपको जरूरत नहीं है लिखने की बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, या फिर आप बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड
बस लिख सकते हो एंड फिर इसको सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको समझना था कि कब लगाना होता है हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ आया होगा, लेकिन अभी चिंता मत लो, और प्रैक्टिस करेंगे, पूरा क्लियर आपको समझाऊंगा, चिंता मत लो। चलो एक और आपको डेरिवेशन बताता हूँ। यहाँ पे देखो, आपने टेन का समझ लिया, कोट का समझ लिया, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन कोट, यहाँ पे सॉरी कोसक एक्स का अगर तुम्हें बताना हो इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला तो आपको याद है भाई, लोग कोसक एक्स माइनस में कोट एक्स, ठीक है। लेकिन हमको नहीं, चलो भैया हमें करके ही देखना है आता है कि नहीं आता। सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही ये सारे बने हैं, चिंता मत लो। यहाँ पे देखो सॉरी इंटीग्रेशन कोसक एक्स डी एक्स का आपको करना है। तो देखो कोसक एक्स को आप क्या लिख सकते हो, इसको तो भैया आप लिखोगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कोसक एक्स को आप 1 में साइन एक्स लिख सकते हो डी एक्स। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है भाई कि मेरा यहाँ पे वो नहीं बना जो मुझे बनाना था। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है मेरा, क्या इसका साइन एक्स का डेरिवेटिव ऊपर है, नहीं है। तो क्या ये मेरा बना सब्स्टिट्यूशन मेथड, नहीं बना। एंड मुझे तो भाई 1 में साइन एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन भी नहीं पता। अच्छा, मैं साइन एक्स को यहाँ पे सिंपल ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन एक्स को मैं क्या ऊपर ले जाऊंगा, इसकी पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो मेरा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। अब मुझे तो साइन इनवर्स एक्स का ही फॉर्मूला नहीं पता, यहाँ पे देखो ना, साइन इनवर्स एक्स का नहीं पता आपको, इसका पता है साइन इनवर्स एक्स होता है, लेकिन साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है ये नहीं पता मुझे। तो यहाँ से तो कुछ नहीं बना, तो हमें करना क्या पड़ेगा भाई, तो करना कुछ नहीं पड़ेगा आपको, कोसक एक्स डी एक्स से अगर मेरा यहाँ पे इंटीग्रेशन इसका करना है मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो आपको फॉर्मूला में ही देखना है, क्योंकि तुम्हें फॉर्मूला तो याद रहेगा। तो फॉर्मूले में मेरा क्या है, कोसक एक्स माइनस में कोट एक्स है, तो इसी से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे एक ही जैसे से तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय यहाँ पे कोसक एक्स, क्योंकि यहाँ पे मेरा कोसक एक्स माइनस में कोट एक्स है, ओके, फॉर्मूले में। तो इसी से तुमको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। यहाँ पे देखो सेक एक्स में तुम्हारा इंटीग्रेशन में सेक एक्स प्लस में टेन एक्स है, ठीक है, ये प्लस है आपका, प्लस में टेन एक्स है, तो इसी से आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैं तुमको। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, कोसक एक्स, इससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, ठीक है, तो कोसक एक्स माइनस में कोट एक्स, ओके, एंड इससे डिवाइड भी करना मुझे, तो कोसक एक्स माइनस में कोट एक्स, ठीक है, ताकि बैलेंस रहे भाई। आप ऐसी कुछ नहीं कर दोगे हवा में ही, मैथमेटिक्स में कुछ नहीं कर सकते, इसको काटोगे तो आपका बैलेंस हो जाएगा, यही आएगा मेरा, इसलिए ओके। एंड इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो कर दो भाई, तो मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा कोसक स्क्वायर एक्स हो जाएगा ऊपर, है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ होगा तो कोसक एक्स माइनस में कोट एक्स, है ना, कोसक एक्स सॉरी कोसक एक्स मल्टीप्लाई में कोट एक्स, ठीक है, अपोन में आपका क्या है, कोसक एक्स माइनस में कोट एक्स, ओके। अच्छा मुझे ये बताओ, ये डी एक्स, ओके। एंड अगर मैं देखूँ यहाँ पे बेसिकली, अगर तुम्हारी आंखें जा रही हो देखने लायक, तो देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा मुझे इसका, ये मैं एफ ऑफ एक्स मान लेता हूँ एक तरफ से। तो एफ ऑफ एक्स अगर मेरा ये है, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर है कि नहीं है, ये देखो एक बार। कोसक, यहाँ पे कोसक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है मेरा, इसका डेरिवेटिव तो आपको पता है ना, कोसक एक्स कोट एक्स होता है डेरिवेटिव, ठीक है, माइनस कोसक एक्स और कोट एक्स होता है। एंड तुम्हारा कोट एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, इसका होता है भैया कोसक स्क्वायर एक्स, तो मुझे दोनों मिल रखा है ना, तो मतलब इसका डेरिवेटिव ऊपर ऊपर दे रखा है मुझे, मतलब ये मेरा एफ डैश एक्स है और ये मेरा एफ ऑफ एक्स है। तुम्हें करना क्या है भाई, यहाँ पे लेट करना है एफ ऑफ एक्स को, है ना, मैंने बता रखा हूँ लेट क्या करना है आपको, एफ ऑफ एक्स को लेट करना है। तो लेट करोगे आप, एफ ऑफ एक्स आपका यहाँ पे बेसिकली है क्या, कोसक एक्स माइनस में कोट एक्स, इसको क्या लेट करना है, टी, तो लेट कर लो टी किसको, कोसक एक्स। देखो एक दो बार करोगे ये आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा, एंड आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कैसे करना है, ठीक है। तो इसको मैंने टी लेट कर लिया, एंड फिर इसको कर देना डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके, एक्स की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, ये मेरा डी टी अपोन में डी एक्स हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखो इसका डेरिवेटिव मेरा क्या होगा, क्योंकि आपको पता है अगर प्लस माइनस में होता है यहाँ पे तुम्हारा कोई भी फंक्शन, तो आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो ना डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स, कोसक एक्स का अलग कर सकते हो, माइनस में आपका डी बाई डी एक्स, यहाँ पे कोट एक्स का अलग कर सकते हो, ठीक है, डेरिवेटिव। तो यहाँ पे तुम्हारा होगा क्या, डी टी अपोन में डी एक्स, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा मेरा, कोसक एक्स का डेरिवेटिव होता है कोसक एक्स माइनस में सॉरी कोट एक्स, कोसक एक्स और मल्टीप्लाई में कोट एक्स, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा मेरा कोसक एक्स मल्टीप्लाई में कोट एक्स, ओके। देखो फॉर्मूलाज याद नहीं है तो आप फॉर्मूलाज याद कर लो, माइनस कोसक एक्स मल्टीप्लाई में कोट एक्स होता है, ठीक है।
तो फॉर्मूलाज तो याद होने चाहिए भैया आपको, ठीक है। नहीं याद है तो भाई आपकी गलती है ये। मैंने आपको चैप्टर 5 जब करा रहा था, इससे पिछला वाला चैप्टर इसीलिए कराया था ताकि इसके बाद जब हम चैप्टर 7 करेंगे तो आपको क्लियरली सारे फॉर्मूलाज याद हो, डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज याद हो, इसलिए मैं ये वाला चैप्टर करा रहा हूँ 5 के बाद, ओके। तो नया नया आपने चैप्टर 5 कराया, उसके सारे फॉर्मूलाज भी याद कराए थे, लिखवाए भी थे, तो याद होने चाहिए वो, और याद भी होंगे तुमको, ठीक है। तो ये मेरा कोसक एक्स का होता है माइनस कोसक एक्स कोट एक्स, ठीक है। एंड माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया। कोट एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, कोसक स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस कोसक स्क्वायर एक्स, ओके। माइनस कोसक स्क्वायर एक्स होता है आपका कोट एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे बना क्या आपका, देखो डी टी अपॉन में डी एक्स मेरा आ गया, ये मेरा माइनस कोसक एक्स कोट एक्स, ओके। एंड ये तुम्हारा माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा कोसक स्क्वायर एक्स, ओके। तो तुम्हें सीधा सीधा दिख रहा है, इसको मैं क्या प्लस वाले को पहले लिख देता हूँ, तो डी टी अपॉन में डी एक्स मेरा क्या आ जाएगा, कोसक स्क्वायर एक्स, ओके, माइनस में आपका कोसक एक्स कोट एक्स, ओके। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पे मेरा एफ डैश एक्स आ गया, क्या कोसक स्क्वायर एक्स माइनस में कोसक एक्स कोट एक्स, ठीक है। तो ये मेरा ऊपर वाला आ गया है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, बेसिकली आप क्या करो ना, यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं करना, बस ये डायरेक्ट आपको यही पुट कर देना है। क्या करो आप, यहाँ पे dx को इधर मल्टीप्लाई में भेज दो, ठीक है इसके। तो यहाँ से मैं dt की वैल्यू निकाल लूँगा, कोसक स्क्वायर एक्स माइनस में कोसक एक्स कोट एक्स, ओके। एंड तुम्हारा ये dx मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो dx मल्टीप्लाई में चला गया। एंड ये आप तुमको क्या पुट कर देना है, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे लिख देना है पुट इन, इसको आप क्या कर लोगे, यहाँ पे जब आप यहाँ पे लेट करोगे ना, तुम्हें एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स दिख जाएगा, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओगे तो इसको आप फर्स्ट ले लोगे, ठीक है। तो फर्स्ट ले लेना एंड यहाँ पे लिख देना पुट इन फर्स्ट, ओके। पुट इन फर्स्ट में करूंगा तो यहाँ से मेरा आएगा, यहाँ से क्या आएगा, देखो ये रहा आपका फंक्शन, ये है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये पुट करो, इसके जगह देखो कोसक स्क्वायर एक्स दिख नहीं रहा होगा, ये रहा कोसक स्क्वायर एक्स माइनस में कोसक एक्स कोट एक्स के डीएक्स की जगह आपको ऊपर वाले की जगह आपको क्या पुट करना है, यहाँ पे dt, ओके। ये dt पुट करना है, तो पुट कर दो। यहाँ से मेरा इंटीग्रेशन आ जाएगा, इसकी जगह मुझे क्या dt पुट करना है, तो dt पुट कर दिया। एंड मैंने कोसक एक्स माइनस में कोट एक्स की जगह क्या टी लिया था ना, लेट करा था, तो इसकी जगह टी पुट कर दो बस। अब यहाँ से इसका इंटीग्रेट कर दोगे आप, तो ये मेरा यही है 1 में टी डी टी, ओके। इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे मेरा वेरिएबल भी टी है, उसी के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो आपका यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जैसे आपका 1 में एक्स होता है, डी एक्स होता है, log एक्स हो जाता है, वैसे आपका 1 में टी है, डी टी है, तो log टी हो जाएगा, ओके। तो log टी हो गया, प्लस में सी लगा दोगे। एंड टी की जगह आपको यहाँ पे ऐसे नहीं छोड़ना, अभी तो आपने इसका इंटीग्रेट कर दिया, बट आपको ऐसे नहीं छोड़ना, आपको टी की जगह वैल्यू भी पुट कर देनी है। क्या मेरा ये है ना टी की जगह, तो ये पुट कर दो। तो log यहाँ पे कोसक एक्स माइनस में कोट एक्स पुट कर दोगे, ओके। प्लस में सी है, प्लस में सी लगा दोगे। तो ये मेरा फॉर्मूला बना क्या, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स, ओके, कोसेक एक्स, ये रहा dx, ठीक है। तो यही तो मेरा फॉर्मूला था। यहाँ पे देखो, क्या ये मैंने प्रूफ नहीं करा, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स dx का आपका क्या होता है, log कोसेक एक्स माइनस में कोट एक्स, तो यही मेरा बन गया है। एंड ऐसे ही आप पता है सेक एक्स का भी कर सकते हो। सेक एक्स में आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ये आपको खुद ही करना है, होमवर्क में देता हूँ। इंटीग्रेशन आपको करना है सेक एक्स का, ठीक है, dx। इसका वैसे होता क्या है, इंटीग्रेशन इसका होता है हमारा, इंटीग्रेशन हटाओ, इसका होता है log सेक एक्स प्लस में टेन एक्स, ओके, प्लस में सी लगा दोगे। एंड ये मेरा होता है इंटीग्रेशन, इसको लेकिन आपको प्रूफ करना है। कैसे करोगे आप, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है फॉर्मूला में सेक एक्स प्लस में टेन एक्स है मेरा, तो इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, ठीक है। एंड फिर तुम्हारा बन जाएगा कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। एंड तुम्हें नीचे वाले को क्या करना है, यहाँ पे तुम्हारा एफ ऑफ एक्स नीचे वाला होगा, ऊपर एफ डैश एक्स होगा, तो नीचे वाले को आपको लेट कर लेना है टी। एंड फिर यहाँ से तुम्हारा ये निकल जाएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर वाला जो सेम आ जाएगा डी टी, उसकी जगह पुट कर दोगे आप, ठीक है, डी टी पुट कर देना। एंड नीचे वाले के आपको टी पुट कर देना है, बस आपको यहाँ पे डेरिवेटिव कर देना है, ठीक है, सॉरी इंटीग्रेशन कर देना है फिर उसके बाद। एंड फिर उसके बाद आपको छोड़ना नहीं है, फिर आपको टी की वैल्यू पुट करनी है। लेकिन देखो ये तो चलो आपको लग रहा है लेंथी प्रोसेस है, बड़ा लंबा है, सोचना पड़ेगा, नहीं, आपको डायरेक्ट ही दिख जाएगा यहाँ पे
मान के चलो यही मुझे इंटीग्रेशन करना होता तो आपको डायरेक्ट डायरेक्ट दिख जाएगा, आप माइंड में ही सोच लोगे पहले ही कि इसका इंटीग्रेशन ये होता है, इसका इंटीग्रेशन ये होता है। एंड यहाँ पे तुम्हारा बेसिकली एफ ऑफ एक्स मेरा ये हो गया, ऊपर एफ डैश एक्स है, तो यहाँ पे मेरा इंटीग्रेशन लग गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड लग गया। एंड डायरेक्ट ही आप सोच लोगे इसके जगह तो मैं टी पुट कर दूंगा, इसके जगह डी टी पुट कर दूंगा, तो सीधा सीधा मैं इसके जगह डी टी और ये लिख देता हूँ। तो इतना प्रोसेस जो है ये आप माइंड में ही जल्दी सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये आपको आप समझ आ गया होगा। एंड दूसरा मैंने क्या बताया अभी आपको कि इस तरह का दिख जाए आपको एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स आपका दोनों एक साथ हो, ठीक है, तब आपको इंटीग्रेशन करना होगा। तब कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पे अगर मेरे को इंटीग्रेशन करना हो गया, अगर मेरे को ऐसा दे दे, इंटीग्रेशन करो भैया सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स ओके डी एक्स। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन आप एक बार के लिए सोचोगे कि कैसे होगा, तो आपको यहीं पे दिखेगा मेरा ये, तो मेरा अगर मैं ये एफ ऑफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव तो सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो ये मेरा एफ ऑफ एक्स हो गया, मल्टीप्लाई में ये आपका एफ डैश एक्स भी दे रखा है। तो यहाँ पे मेरे को पता चल गया सब्स्टिट्यूशन मेथड में लगा सकता हूँ ना, तो लेट कर लो यहाँ पे। ठीक, इसको लेट करोगे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को आपको लेट करना है, तो टेन एक्स है मेरा एफ ऑफ एक्स, तो टेन एक्स में लेट कर लूँगा। एंड फिर कर दूंगा डिफ्रेंशिएट, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। एंड फिर ये मेरा डी टी अपॉन में डी एक्स हो जाएगा। एंड ये टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। एंड सिंपल आपको देखो एक काम तो यहीं पे आप पता है, इसको इधर ले जाओगे, फिर इसके जगह आपको इसके और इसके जगह आपको टी पुट करना है, सॉरी डी टी पुट करोगे, ठीक है। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो कि सीधा सीधा आप सेक स्क्वायर एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हो, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स की जगह मैं डी टी अपॉन में डी एक्स पुट कर सकता हूँ ना, यही पुट कर दो। तो देखो यहाँ से मेरा क्या आएगा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स की जगह मैं यहाँ पे डी टी अपॉन में डी एक्स पुट कर रहा हूँ, ठीक है। डी टी अपॉन में डी एक्स मैंने सेक स्क्वायर एक्स की जगह पुट कर दिया, ठीक है। टेन एक्स की जगह आपका क्या है, टी लेट करा है, तो टी लिख दिया मैंने इसकी जगह, और ये मेरा डी एक्स रह गया, तो डी एक्स लिख दो ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है मेरे को ऊपर भी डी एक्स है, नीचे भी डी एक्स है, मेरा कट गया, ओके। तो बस सिंपल बचा गया मेरा यहाँ पे, बचा तो यही ना, इंटीग्रेशन मुझे करना है यहाँ पे टी डी टी, ओके। टी पहले लिखूंगा, डी टी आपका क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है, ये पहले बाद में लिखूंगा। तो ये मेरा हो गया। एंड अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है सिंपल, तो ये इसकी पावर आपको पहले तो दिख रहा है वन है, ओके, नहीं दिखता पावर तो उसका पावर आपका वन होता है। एंड क्या मेरा ये नहीं बना, इंटीग्रेशन मुझे अगर करना होता है एक्स की पावर एन, ठीक है, एन आपका कोई भी नंबर हो सकता है, और उसी की रिस्पेक्ट में मतलब एक्स की रिस्पेक्ट में आपका डी एक्स, तो क्या होता है मेरा एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, ठीक है, प्लस में सी लगाते हो। वैसे ही आपका यहाँ पे देखो टी है वेरिएबल, ठीक है, उसकी पावर एन आपका वन दे रखा है, एन की पावर मतलब एन की जगह आपका वन है, एंड डी टी है उसी की रिस्पेक्ट में है, तो आपका क्या हो जाएगा टी, टी की पावर एक पावर जुड़ जाएगा वन प्लस वन, ठीक है। एंड नीचे भी आपका वन प्लस वन आ जाएगा, ठीक है, प्लस में सी लगा दोगे, तो ये हो गया मेरा। एंड यहाँ पे आपका बेसिकली आ गया टी का स्क्वायर अपॉन में टू प्लस में सी, ओके। एंड ऐसे नहीं छोड़ना आपको, मैंने बोला टी की वैल्यू भी फिर पुट कर देनी है आपको, है क्या मेरा टी की जगह टेन है, तो टेन पुट कर दो, तो टेन स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में टू है तो टू रख दो, प्लस में सी, बस ये हो गया मेरा। समझ गए ना, जब आपका इस तरह से दिया हो तब भी आप समझ जाओगे मेरा सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, ठीक है। एंड जब आपका डिवाइड में करके दे रखा हो, इस तरह से दिया हो, तब भी आप समझ जाओगे यहाँ पे मेरा सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, ठीक है। ये मेरा एफ ऑफ एक्स है। एंड लेट आपको एफ ऑफ एक्स ही करना है, एफ ऑफ एक्स की जगह ही आपको टी लेट करना है, बस ये समझ जाओ, ओके। एंड आप करते हैं कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, क्योंकि ये अभी हमने प्रैक्टिस के लिए एंड चीज़ें समझने के लिए करा था। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना कैसे है, दोनों तरीके हमने सीख लिए। अब करते हैं हम एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, ठीक है। एग्जांपल 4 तक हमने कंप्लीट करे थे, एक्सरसाइज 7.1 से पहले जो थे। अब करते हैं एक्सरसाइज 7.2 के पहले जो है एग्जाम्पल एनसीईआरटी के, उसको करते हैं। एग्जाम्पल 5 करते हैं। तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 5 आपका क्या बोल रहा है, इंटीग्रेट दी फॉलोइंग फंक्शन। ये देखो डब्ल्यू आर टी मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके, एक्स के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है। तो बेसिकली आपको देखो फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूँ, फंक्शन दे रखा है मुझे साइन एम एक्स, ओके, साइन एम एक्स है यहाँ पे डी एक्स, क्योंकि हमें एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो डी एक्स लगाऊंगा मैं। अब देखो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। अब तुम यहाँ पे सोच रहे हो कि भाई यहाँ पे तो मेरा कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा कि नहीं लगेगा, दिमाग लगा रहे हो। तो अगर नहीं लग रहा तो भाई आप डायरेक्ट क्यों नहीं कर देते, यहाँ पे देखो ना, बेसिकली आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड तो लग रहा है, आप क्या करोगे यहाँ पे एम एक्स को यहाँ पे टी मान लोगे, ठीक है, इसको टी मान लोगे। कैसे, देखो यहाँ पे लेट करोगे आप टी इज इक्वल टू में मेरा एम एक्स, ओके। एंड इसको लेट करने पे आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ना।
एंड ये मेरा डी टी अपोन में डी एक्स हो जाएगा। एंड इसकी जगह मेरा डेरिवेटिव मैं करूँगा डी बाई डी एक्स, एम एक्स का तो मेरा क्या हो जाएगा, एम तो कॉन्स्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा डी टी अपोन में डी एक्स क्या आ जाएगा, मेरा एम आ जाएगा, है ना। एक्स की जगह तो 1 हो जाएगा तो एम ही होगा, है ना। एंड क्या मैं यहाँ पे तुम्हारा बेसिकली डी एक्स को उधर भेज दूँ, एम को इधर ले आऊँ, तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी मेरी, या फिर आप सीधा सीधा करो। हाँ चलो, डी टी एम को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे dx को मैंने इधर भेज दिया, ठीक है। dx हमारा इसके साथ m के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो m मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे ले आ रहा हूँ इसके डिवाइड में, ठीक है। इतनी थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, इसको मैंने इसके डिवाइड में भेज दिया, ऐसे है ये। इसके नीचे 1 लगा सकता हूँ मैं। तो होता क्या है मेरा कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जाता है, ये इसके साथ, ठीक है। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में गया, मैंने इस वाले को इसके डिवाइड में लिया है, ठीक है। बस ये है। तो dx की जगह मुझे वैल्यू क्या मिली, dt अपॉन में m, ठीक है। तो ये पुट कर दो अब। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन एम एक्स की जगह क्या है मेरा, यहाँ पे एम एक्स की जगह तो मैं टी लेट कर रहा हूँ, तो टी हो गया मेरा साइन टी। और डी एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डी टी, है ना, डी टी अपोन में एम। तो ये हो गया मेरा। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो एम तो कांस्टेंट है, एम बाहर रहेगा मेरा। इंटीग्रेशन मैं करूंगा क्योंकि कांस्टेंट को पता है आप यहाँ पे बाहर रखते हो, ठीक है। मैंने आपको फॉर्मूला में ही बता रखा हूँ, प्रॉपर्टी है ये इंटीग्रेशन की। अगर आपका के एफ ऑफ एक्स होता है तो के मतलब कोई कांस्टेंट होता है, तो जैसे मेरा एम है इसमें तो बाहर हो जाता है ये। इंटीग्रेशन आप फंक्शन का करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन मुझे करना है साइन टी डी टी, ठीक है। साइन टी डी टी है, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे देखो टी मेरा वेरिएबल है, उसी के रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। तो बस साइन टी का क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे, जैसे मेरा यहाँ पे साइन एक्स है, एक्स के रिस्पेक्ट में ही आपको इंटीग्रेशन करना है, तो माइनस कोस एक्स हो जाता है ना, प्लस में सी। वैसे ही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन में एम, साइन टी है डी टी है, तो इसका मेरा माइनस कोस एक्स हो जाएगा, सॉरी माइनस कोस टी हो जाएगा, ठीक है। कोस टी प्लस में सी लगा दोगे, ठीक है, क्योंकि ये 1 अपॉन में एम तो है इसके साथ मल्टीप्लाई में। अच्छा यहाँ पे देखो मैंने बोला था टी ऐसे नहीं छोड़ना आपको, जो हो वो रख देना है, ठीक है। तो टी मेरा क्या है, एम एक्स है, तो ये रख दो। तो 1 अपॉन में एम, यहाँ पे तुम्हारा माइनस कोस टी की जगह एम एक्स रख दिया मैंने, प्लस में सी। तो यहाँ से मेरा फाइनली आ क्या गया, माइनस कोस एम एक्स अपॉन में एम। ये कटेगा नहीं आपका ये, क्योंकि एंगल में इसके, प्लस में सी, ठीक है। तो ये मेरा फाइनली आंसर आया है। लेकिन आपने तो इसको लंबा बना दिया इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के, ठीक है। लेकिन मैं इसको पता है शॉर्ट में भी कर सकता था। कैसे, आप क्या कर सकते हो ना, ये मेरा एक्स नहीं है ना, एम एक्स है ना ये, तो आप यहाँ पे चेन रूल लगा सकते हो। कैसे, मैंने आपको पिछले सबसे फर्स्ट क्लास में ही बताया था शायद, चेन रूल। तो तुम्हें क्या करना ना, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर दो, साइन एम एक्स है जो, सॉरी साइन एम एक्स एंगल में डी एक्स है, ठीक है। मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन कर दो। क्या है मेरा यहाँ पे, इसको एक्स मान लो एक तरफ से। चेन रूल में हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाने के लिए एक्स मान लेते हैं ना। तो अगर मैं इसको एक्स मानता हूँ, साइन एक्स है, तो साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कोस एक्स होता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कोस एक्स की जगह मेरा एम एक्स है, तो एक्स की जगह एम एक्स रख दो, क्योंकि हमने इसको एक्स माना है ना, इसको एक्स माना बट एक्स नहीं है। तो इसका आपको डिवाइड में क्या करना होता है, डेरिवेटिव करना होता है, मैंने आपको बता रखा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास नहीं देखी है, सेकंड क्लास नहीं देखी है, तो देख के आना भाई। इसका डिवाइड में आपको डेरिवेटिव करना होता है, क्योंकि आप देखो डेरिवेटिव आप जब डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे तब तो आप क्या करते थे, चेन रूल लगाने के लिए पहले फॉर्मूला लगाने के लिए आपने इंटीग्रेशन कर दिया उसका। लेकिन जो एक्स नहीं होता था उसका फिर दोबारा से मल्टीप्लाई में ही आप डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, डेरिवेटिव आपने उसका कर दिया, तो होता नहीं था एक्स, तो आप उसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करते थे मल्टीप्लाई में। लेकिन इंटीग्रेशन में आप क्या, यहाँ पे फॉर्मूला लगाने के लिए, ठीक है, जो एक्स नहीं होगा उसको एक्स मान के आपने इंटीग्रेशन तो कर दिया, ठीक है। बट जो आपका एक्स नहीं होगा उसका आपको डिवाइड में डेरिवेटिव करना है, बस यही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो आप देख लो, माइनस कोस एम एक्स, है ना, एंड नीचे आपका डेरिवेटिव ऑफ एम एक्स मेरा क्या होगा, एम तो कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, तो नीचे एम ही बचेगा, प्लस में सी। तो यही तो आया मेरा, यही तो सेम ही तो है। मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया और ऐसे कर दिया चेन रूल लगा के, तब भी तो सेम ही आया आंसर। तो बस ये तो शॉर्ट है, मगर फिर भी आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड आना चाहिए, ठीक है। एंड देखो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था जिसमें मैंने बता दिया आपको, अगर तुम्हारा चेन रूल डायरेक्ट लग रहा हो, ठीक है, अगर आप मान के चल रहे हो कि इसको एक्स मान के अगर काम बन रहा हो जा रहा हो वैसे इंटीग्रेशन, तो कर दो, ठीक है। वो मैंने पहले भी सिखा रखा हूँ। एंड सेकेंड पार्ट करते हैं अब, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट देखो क्या कह रहा है आपका, इंटीग्रेशन आपको करना है 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का, ओके, dx। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। आप एक पल के लिए सोचोगे कि भाई इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, क्योंकि आपका x भी है साइन x भी है, दो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करें। तो आपका एक दिमाग यहाँ पे लगाना होगा।
अगर मैं क्या करूँ, एक्स स्क्वायर का देखो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा ना। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, मतलब एफ ऑफ एक्स हमारा है, और यहाँ पे तुम्हारा इसका डेरिवेटिव भी है, ठीक है, एफ डैश एक्स भी है। बट यहाँ पे तुम बस एक्स स्क्वायर को लेट करके चलोगे तो यहाँ पे तुम्हें एक्स स्क्वायर की जगह टी रख दिया, टी प्लस वन हो जाएगा, तब भी आपका कुछ मतलब बनेगा नहीं। तो आप अगर एक्स स्क्वायर प्लस में वन को ही एफ ऑफ एक्स लेट कर लो तो इसका तो मेरा 2x हो जाएगा, वन का 0 हो जाएगा, तब भी तो बात 2x ही आ रही है, इसका डेरिवेटिव भी तो 2x ही हो रहा है। तो आप किसको लेट करोगे, इसको पूरा मतलब एफ ऑफ एक्स यहाँ पे ये है तुम्हारा, तो इसको टी लेट करोगे, ठीक है। आप ऐसे मत कर देना साइन एक्स स्क्वायर प्लस में वन को ही, ऐसा नहीं भाई तुम इसी को लेट कर ले रहे हो टी, कैसे करोगे इसको, इसका डेरिवेटिव है नहीं है, बट इसका डेरिवेटिव है इसके अंदर, तो यहाँ पे तुम्हें इसको लेट करना पड़ेगा टी को, ठीक है। तो ये एक दो बार प्रैक्टिस करने से ही आपको समझ आ जाएगा किसको लेट करना है, ठीक है। तो लेट करोगे आप टी, किसको लेट करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस में वन को, ठीक है। तो यहाँ पे तुम इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था देखो डिफ्रेंशिएट भी आना चाहिए आपको, इसलिए मैंने चैप्टर 5 के बाद चैप्टर 7 कराने का मकसद ही है, क्योंकि अभी अभी आपने डिफ्रेंशिएशन सीखा है, ठीक है। तो अभी उतना नया नया सीखा है, तो इसमें भी आपका वही यूज़ हो रहा है, डिफ्रेंशिएशन भी यूज़ हो रहा है, तो भूले नहीं हो अभी आप, ठीक है। तो इसका कर दो डिफ्रेंशिएट, तो ये तो मेरा डी टी अपॉन में डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे आप डेरिवेटिव करोगे डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का, ठीक है, प्लस में आप डेरिवेटिव करोगे डी बाई डी एक्स वन का, तो वन का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, तो आप वैसे भी लिख सकते थे। तो डी टी अपॉन में डी एक्स आपका क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन में डी एक्स आ गया मेरा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, क्योंकि आपका पावर आगे आ जाता है, एक पावर कम हो जाता है, तो 2x की पावर यहाँ पे दो में से एक जाएगा तो 1 बचेगा, तो एक तरफ से 2x ही हो गया ये हमारा, और ये इसका 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा डी टी अपॉन में डी एक्स क्या आ गया, डी टी अपॉन में डी एक्स आ गया 2x, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, देखो मैंने बोला था ना, जब भी आप ये निकाल लो, या तो आप यहाँ पे लिख दो इसको फर्स्ट मान लो, ठीक है, एंड यहाँ पे इसको लिख दो कि पुट इन फर्स्ट में मैं इसको पुट करूँगा, या फिर आप डायरेक्ट भी ना भी लिखो ये, और ये भी वन वन ना रखो, तब भी आप ऐसे भी रख दो, ठीक है। 2x जो है आपका, 2x की जगह मैं क्या डी टी अपॉन में डी एक्स रख सकता हूँ ना, रख दो। तो इंटीग्रेशन में मेरा 2x की जगह मैं डी टी अपॉन में डी एक्स रख दे रहा हूँ, एंड ये मेरा साइन, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस में वन को तो मैं टी रख दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये लेट करा मैंने, एंड ये मेरा डी एक्स है तो डी एक्स रख दिया मैंने, ओके। एंड ऊपर भी डी एक्स है, नीचे भी डी एक्स है, कट जाएगा, तो बेसिकली आपका ये बचेगा, तो डी टी पीछे रहेगा आपका साइन टी डी टी, ठीक है। मतलब आपको दिख रहा है टी मेरा वेरिएबल है, और इसी के रिस्पेक्ट में मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो साइन टी का डेरिवेटिव क्या, वो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे जैसे एक्स मेरा वेरिएबल होता है, इसके रिस्पेक्ट में कोस एक्स हो जाता है माइनस कोस एक्स, वैसे आपका साइन टी है तो माइनस कोस टी हो जाएगा, ओके। इंटीग्रेशन माइनस कोस टी प्लस में सी लगा दोगे। अच्छा मैंने बोला था कि आपको ऐसे नहीं छोड़ना, टी की जगह आपको रख भी देना है, आपने जिसको लेट करा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस में वन रख दो इसकी जगह, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस कोस एक्स स्क्वायर प्लस में वन प्लस में सी, ओके। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, एंड ये था हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखो ऐसे करना है हमको, तो थर्ड पार्ट देखो, इंटीग्रेशन करना है तुमको tan की पावर 4 रूट एक्स, फिर आपका सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में आपका रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, एक पल के लिए तुम सोचोगे कि भाई इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, है ना। तो यहाँ पे तुमको अगर तुम ढंग से देखोगे, तो अगर मैं tan, ठीक है, tan यहाँ पे tan रूट एक्स है, इसको अगर मैं एक तरफ से एफ ऑफ एक्स मान लूँ, तो क्या इसका डेरिवेटिव यहाँ पे दिख रहा है मेरे को, सेक स्क्वायर रूट एक्स, ओके, एंड तुम्हारा रूट एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन, देखो समझो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स किसको लूँ, tan रूट एक्स, ओके, tan रूट एक्स लूँ, यहाँ पे ये जो 4 है 4 इसकी पावर ऊपर लगा दो, ठीक है। अगर मैं इसको टी लेट कर लूँ, ओके, लेट करोगे टी किसको, tan रूट एक्स को, तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करता हूँ मैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे डी टी अपॉन में डी एक्स हो जाएगा, और ये डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स, मेरा डेरिवेटिव tan रूट एक्स का क्या होगा, डी टी अपॉन में डी एक्स tan रूट एक्स, पहले इसको x मान के चलोगे आप, है ना, चेन रूल लगाओगे तो पहले इसको x मान के चलोगे, तो tan x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स की जगह रूट एक्स है तो रूट एक्स लिख दिया मैंने, क्योंकि हमने इसको x माना बट x नहीं है, तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे, चेन रूल लगा रहे हो, ओके। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव करोगे, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन में टू रूट एक्स,
तो डी टी अपोन में डी एक्स आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स। उम्मीद है कि आपको सारे डेरिवेटिव फॉर्मूलाज याद है। 1 में 2 रूट एक्स, मेरा रूट एक्स का डेरिवेटिव हो गया। अब मेरे को दिख रहा है यहाँ पे बेसिकली मेरा डी टी अपोन में डी एक्स जो आया है वो आ गया सेक स्क्वायर रूट एक्स अपोन में 2 रूट एक्स। एक पल के लिए मैं देखूं तो मेरे को दिख रहा है सेक स्क्वायर रूट एक्स अपोन में रूट एक्स की जगह सेक स्क्वायर रूट एक्स अपोन में रूट एक्स की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, डी टी अपोन में डी एक्स रख सकता हूँ ना, है ना। तो ये रख दो, या फिर आप एक काम और कर सकते हो, इसको इधर भेज दो, सीधा सीधा आप इसकी जगह सीधा सीधा डी टी रख सकते हो। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी जगह रख दे रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, सेक स्क्वायर रूट एक्स अपोन में रूट एक्स की जगह देखो 2 है ना यहाँ पे, आपको लग रहा होगा कि भाई यहाँ पे तो 2 रह गया, 2 यहाँ पे रह गया, बट यहाँ पे तो 2 है ही नहीं, है ना। 2 तो यहाँ पे है नहीं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये जो 2 है ना, इसको यहाँ मत छोड़ देना। अगर तुमने इसको यहाँ छोड़ा तो आपका देखो इसकी जगह तो आप रख दोगे, इसके जगह आप क्या रखना पड़ेगा, आपको इसकी जगह रखना है आपको बेसिकली, क्योंकि आपका यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 को भेजना पड़ेगा इधर भैया, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2 मेरा इधर जाएगा, तो 2 डी टी अपोन में डी एक्स इज इक्वल टू मेरा सेक स्क्वायर रूट एक्स अपोन में रूट एक्स बचा, है ना। ये 2 मेरा इधर मल्टीप्लाई में चला गया। तो बेसिकली सेक स्क्वायर रूट एक्स अपोन में रूट एक्स की जगह तुमको 2 डी टी अपोन में डी एक्स पुट करना पड़ेगा। कई बच्चे गलती कर देते हैं, ये 2 को यहीं छोड़ देते हैं, या फिर जो नंबर होता है इसको यहीं छोड़ देते हैं और फिर पुट कर देते हैं, तो आंसर गलत आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको पुट करूंगा मैं अब, तो इंटीग्रेशन मुझे करना होगा। देखो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता था ना, तो टेन रूट एक्स की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, टी, ओके। टी इसकी पावर 4 थी तो 4 रख दिया मैंने, ओके। बस इसकी पावर मतलब ऊपर लगा दिया मैंने एक बार में, ओके। एंड यहाँ पे दिख रहा है मेरे को, इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, इसके जगह तो मैं डी टी सॉरी 2 डी टी अपोन में डी एक्स रख सकता हूँ ना। और ये डी एक्स रह गया ऊपर, तो ऊपर डी एक्स रह गया मेरा, एंड तुम्हारा ऊपर और नीचे डी एक्स कट जाएगा, तो ये मैंने काट दिया, ओके। तो बेसिकली आपका बचा गया ये 2 कॉन्स्टेंट है, 2 को बाहर रखोगे, इंटीग्रेशन करोगे आप, टी की पावर 4, ये बचा मेरा डी टी, ओके। तो बस मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। एंड देखो ये तो आप कर सकते हो, क्योंकि जैसे मेरा x की पावर कोई नंबर होता है, n मतलब कोई नंबर, तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो x के रिस्पेक्ट में, तो x की पावर n+1 मतलब एक पावर जुड़ जाता है, एंड अपोन में n+1 हो जाता है, प्लस सी लगाओगे ही लगाओगे। वैसे ही आपका यहाँ पे t वेरिएबल है और dt इसी के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा 2, इसकी पावर 1 जुड़ जाएगा, t की पावर 4+1, और नीचे भी आपका 4+1 आ जाएगा, प्लस में c लगा दोगे। तो आपका बेसिकली फाइनल आंसर जो आएगा वो आपका आ जाएगा यहाँ पे, फाइनल आंसर तुम्हारा 2 टी की, यहाँ पे देखो टी की पावर 5 हो जाएगा, नीचे भी आपका 5 आ जाएगा, प्लस में सी। अच्छा अब मुझे क्या, मैं इतने पे आंसर छोड़ दूंगा, नहीं, क्योंकि हमें टी की जगह वैल्यू भी पुट करनी होती है। क्या है मेरा, tan रूट एक्स है, तो ये पुट कर दो। तो तुम्हारा 2 tan रूट एक्स मैंने टी की जगह पुट कर दिया, इसकी पावर 5 है, 5 अपोन में तुम्हारा 5 प्लस में सी, ओके। इतने पे भी छोड़ सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 tan इसकी पावर 5 यहाँ लगा सकते हो रूट एक्स, ओके, अपोन में तुम्हारा 5 प्लस में सी, ये आप लिख सकते हो। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। ये था हमारा थर्ड पार्ट, ओके। एंड अब करते हैं फोर्थ पार्ट आपका, यहाँ पे ये रहा फोर्थ पार्ट। देखो मैं इसलिए आपको सारे पार्ट करा रहा हूँ ताकि ये आपका प्रैक्टिस सेशन है, ओके। प्रैक्टिस में आपको समझ आना चाहिए भाई कैसे कैसे हम किस तरह से क्वेश्चन में आइडिया लगा के करेंगे, ओके। तो इसलिए मैं सारे क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए, उसके बाद आप खुद भी कर सको। तो खुद भी करना है प्रैक्टिस, ऐसी बात नहीं है। तो साइन tan इनवर्स एक्स अपोन में आपका 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ओके, डी एक्स। अब मुझे देखो यहाँ पे आप तुम सोचोगे कि मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, लेकिन आपको एक यहाँ पे दिमाग में ख्याल आएगा कि यहाँ पे इसका डेरिवेटिव, ये अगर मैं इसे एफ ऑफ एक्स मानता हूँ, इसका डेरिवेटिव तो यहाँ पे ऊपर नहीं दे रखा है ना, बट अगर मैं tan इनवर्स एक्स को एफ ऑफ एक्स मानूँ तो इसका डेरिवेटिव करूँगा तो 1 अपोन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर होता है ना। तो tan इनवर्स एक्स का तुम्हें पता है ना डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स। तो ये सब प्रैक्टिस से ही होगा, पता चलेगा आपको प्रैक्टिस से ही कैसे हमारा इसका डेरिवेटिव क्या होता है। तो इसका होता है 1 अपोन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ओके। इसका डेरिवेटिव ये होता है। तो एक बार देखो, एक बार 1 अपोन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर मेरा आ गया ना, मतलब मेरा यहाँ पे अगर मैं इसको t मान लेता हूँ तो यहाँ पे मेरा इसका डेरिवेटिव क्या है, ये है, ओके। तो ये मेरे को मिल रहा है, तो मैं अगर लेट कर लूँ t किसको, tan इनवर्स एक्स को, ठीक है, इसका कर दूँ डिफ्रेंशिएट,
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे मेरा डी टी अपॉन में डी एक्स हो जाएगा। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं, वन प्लस में एक्स स्क्वायर। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा सीधा सीधा दिख रहा है मेरे को वन। यहाँ पे देखो ना, ये है मेरा, इसके वन मल्टीप्लाई में लगा दो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। तो वन अपॉन में यहाँ पे मेरे को दिख रहा है वन अपॉन में वन प्लस में एक्स स्क्वायर की जगह मैं डी टी अपॉन में डी एक्स लिख सकता हूँ ना। या फिर आप एक काम कर सकते हो कि इस वाले डी एक्स को भी इधर भेज सकते हो। ठीक है, सीधा सीधा आप यहाँ पे डी टी की जगह ये डी एक्स उधर जाएगा, वन अपॉन में वन प्लस में एक्स स्क्वायर और डी एक्स। ओके, तो मेरे को सीधा सीधा यहाँ पे वन अपॉन में वन प्लस में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में डी एक्स, इसकी जगह मैं डी टी पुट कर दे रहा हूँ। ओके, तो दोनों तरीके मैंने बता दिया। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसकी जगह पुट कर दो ये, फिर डी एक्स आप काटोगे बार बार, इससे जगह इससे बढ़िया आप इसको इधर भेज के डायरेक्ट इसका ही पुट कर दो। ओके, तो यहाँ पे तुमको दिख रहा है साइन, ऊपर साइन है, टेन इनवर्स एक्स की जगह मैंने क्या टी लेट कर रहा हूँ, तो साइन टी हो गया मेरा ये, है ना। नीचे आपका देखो, सॉरी इसके जगह पूरा तो आप वन अपॉन में वन प्लस में एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह तो आप डी टी पुट कर ही दोगे, तो डी टी मैंने पुट कर दिया। ठीक है, नीचे आपका कुछ बचा नहीं बचा, क्योंकि इसके जगह मैंने पूरा पुट कर दिया डी टी। ओके, तो आपको करना है इंटीग्रेशन साइन टी का, साइन टी डी टी। तो साइन टी का आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जैसे मेरा यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स होता है, वैसे ही आपका माइनस कोस टी हो जाएगा। माइनस में कोस टी प्लस में सी लगा दोगे, एंड यहाँ पे तुम्हें टी की जगह वैल्यू पुट कर देनी, क्या है मेरा टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा माइनस कोस टेन इनवर्स एक्स प्लस में सी। ओके, तो ये मेरा फाइनल आंसर है। एंड देखो, अभी आपको माइंड में भी कैलकुलेट नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है, एंड तुम्हारा मतलब अभी एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, लेकिन आप एंड तक जितना इंटीग्रेशन पूरा चैप्टर करोगे ना, जब तक तो आपका भाई इतने एक्सपर्ट हो जाओगे ना, इतने कैलकुलेशन में एक्सपर्ट हो जाओगे, तब आप ये सब्स्टिट्यूशन मेथड ये सब लगाना इजिली आप मतलब माइंड में इसको लगा लोगे। ओके, तो प्रैक्टिस का खेल है, ऐसी बात नहीं है, पहले समझो चीज़ें, प्रैक्टिस करो, उसके बाद तब आपको चीज़ें समझ आएगी। तो ये था हमारा भैया पूरा, हमने एग्जाम्पल 5 कंप्लीट कर ले चारों पार्ट। अब करते हैं एग्जाम्पल 6। तो एग्जाम्पल 6 देखो क्या कह रहा है आपका, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। आपको फाइंड करना है यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट पार्ट में। देखो यहाँ पे कोई बोला नहीं जाएगा आपको कि भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, क्या लगाओ, आपको खुद ही पहचानना होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है क्या लगाना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला देखो आपका इंटीग्रल है, इसको सोल्व करना है। तो पहले फर्स्ट पार्ट ही करते हैं हम। इंटीग्रेशन आपको करना है साइन क्यूब एक्स, ओके, कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे आप दिमाग लगाओगे तो आपका क्या लगेगा दिमाग, कि मेरा कोस एक्स का इंटीग्रेशन करूँगा तो साइन एक्स होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कोस एक्स होता है। ये तो चलो मैं आपका कर दूंगा, लेकिन भाई इसको लेट कैसे करूँगा मैं? ओके, लेट कैसे करूँगा एंड फिर यहाँ पे काटूंगा कैसे? यहाँ पे अभी बात नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि अगर मैं लेट करता हूँ, क्योंकि ये मेरा कोस स्क्वायर एक्स है, कोस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन क्यूब एक्स होता है, नहीं होता। और यहाँ पे मेरा साइन क्यूब एक्स है, साइन क्यूब एक्स को अगर मैं लेट करता हूँ तो क्या मेरा कोस स्क्वायर एक्स होता है, इसका डेरिवेटिव नहीं होता। तो अभी तो बात नहीं बनी। इसको बात बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब दिमाग से ही होगा। देखो साइन स्क्वायर एक्स को मैं ऐसे तोड़ के लिख सकता हूँ ना, साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई में साइन एक्स। ओके, एंड फिर तुम्हारा ये कोस स्क्वायर एक्स। मैंने क्या करा, पावर जो था इसका यहाँ पे दो पावर और एक पावर, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा तो फिर तीन पावर ही हो जाएगा, मतलब इसको दो पावर और एक पावर तोड़ के लिख दिया, एंड फिर ये डी एक्स। ओके, एंड तुम्हारा यहाँ पे इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या, ये देखो साइन स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला पढ़ा है तुमने, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, वन होता है ये हमारा, है ना। साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स हमारा वन होता है। तो क्या यहाँ से मैं साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो ये मेरा कोस स्क्वायर एक्स उधर चला जाएगा, तो वन माइनस में कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला। तो इसकी जगह मैं साइन स्क्वायर एक्स की जगह वन माइनस में कोस स्क्वायर एक्स लिख दे रहा हूँ। ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर मैं इसके जगह ये लिखता हूँ, फिर ये आपका साइन एक्स है, फिर ये आपका कोस स्क्वायर एक्स है, ओके, डी एक्स। अब देखो यहाँ पे क्या मैं इसको यहाँ पे अगर मैं कोसेक्स को लेट कर लूँ, कोसेक्स को लेट कर लूँ तो कोसेक्स का डेरिवेटिव क्या होता है मेरा, साइन एक्स होता है। तो ये तो मेरा पूरा पूरा कट जाएगा, है ना, साइन एक्स तो हट ही जाएगा। एंड फिर मेरा कोसेक्स की जगह मैं टी पुट कर दूंगा। यहाँ पे देखो ना, सिंपल मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन यहाँ पे तुम्हें करना है वन माइनस में कोस एक्स की पावर यहाँ पे दो, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, एंड इसके ये ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, एंड ये साइन एक्स, एंड इसको मैं कोस एक्स की पावर दो, ओके, डी एक्स। अब मैं कोस एक्स को क्या टी लेट कर लूँगा। ओके, तो यहाँ पे देखो आपका बेसिकली आएगा क्या, यहाँ पे अगर मैं लेट कर लेता हूँ इसको टी, तो यहाँ पे आपका
लेट कर रहा हूँ मैं टी किसको लेट कर रहा हूँ, कोस एक्स को। अच्छा कोस एक्स को भी लेट करा, साइन एक्स को भी कर सकता था, साइन एक्स को लेट कर लेता हूँ अगर मैं टी, तो क्या मेरा साइन एक्स से कोस एक्स तो एक आ जाएगा, लेकिन पूरा कोस एक्स कटेगा नहीं कटेगा, तो पूरा नहीं आएगा मेरा, इसलिए मैंने कोस एक्स को लेट करा ताकि साइन एक्स, सॉरी साइन एक्स है तो साइन एक्स हट जाए मेरा। अब मैं इसका डिफ्रेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। तो ये मेरा डी टी अपोन में डी एक्स हो जाएगा, एंड यहाँ पे मेरा इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स हो जाएगा, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। एंड यहाँ से मैं देखूँ तो डी एक्स को मैं उधर भेज देता हूँ, तो डी टी डायरेक्ट में निकाल लेता हूँ माइनस साइन एक्स डी एक्स, ओके। एंड तुम्हें दिख रहा है भाई मेरे को कि साइन एक्स डी एक्स की जगह मैं डी टी रख सकता हूँ, लेकिन माइनस है यहाँ पे, माइनस तो यहाँ पे नहीं है ना, है ना। तो मैं क्या करूँगा, ये रहा सॉरी ये रहा, इसमें माइनस जो है माइनस उधर भेज देता हूँ, तो माइनस डी टी साइन एक्स डी एक्स। अब मैं साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी पुट करूँगा, ओके। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा बेसिकली आ जाएगा इंटीग्रेशन, माइनस को यहाँ पे तुम्हें, यहाँ पे देखो ये रहा मेरा, इसमें पुट करना है, तो यहाँ पे वन माइनस में कोस एक्स की जगह आपको यहाँ पे टी पुट करना है, तो टी इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया टी स्क्वायर, ओके। एंड यहाँ पे तुम्हारा साइन एक्स और डी एक्स, साइन एक्स और डी एक्स मल्टीप्लाई में है, इसके जगह मुझे यहाँ पे क्या डी टी रखना है, माइनस डी टी, तो माइनस डी टी रख दिया मैंने। एंड तुम्हारा ये कोस एक्स स्क्वायर है, कोस एक्स का स्क्वायर है, तो कोस एक्स की जगह आपको टी रखना है, तो टी रख दिया मैंने, टी का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे देखो चीज़ें समझो, वन माइनस में कोस एक्स की जगह मैंने टी पुट करा, यहाँ पे सॉरी टी लेट करा था तो टी रख दिया मैंने, ठीक है। तो टी स्क्वायर हो गया मेरा क्योंकि स्क्वायर था। एंड तुम्हारा ये देखो मैंने पूरा साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई में ही है, तो साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी था, तो माइनस डी टी पुट कर दिया मैंने साइन एक्स डी एक्स की जगह, तो यहाँ पे मैंने डी एक्स भी हटा दिया हूँ। एंड तुम्हारा यहाँ पे ये बचा है, तो कोस एक्स की जगह मेरा क्या है टी है, तो मैंने टी रख दिया, इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो बेसिकली आपका यहाँ पे बना जो है यहाँ पे वन माइनस में टी स्क्वायर, एंड ये वाला टी स्क्वायर पहले लिख दो, एंड ये क्या है माइनस डी टी है, माइनस को बाहर रखोगे, ठीक है, इंटीग्रेशन के बाहर भी रख सकते हो। एंड यहाँ पे तुम्हारा ये फिर डी टी, ओके, डी टी क्योंकि ये तो रिस्पेक्ट है ना भाई, इसके रिस्पेक्ट में आप क्या करोगे इंटीग्रेशन करोगे इसका, ओके। तो यहाँ पे तुम्हारा बेसिकली इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा माइनस इंटीग्रेशन जो है टी स्क्वायर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा टी स्क्वायर, माइनस में इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर स्क्वायर की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। एंड डी टी, अब देखो अब इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ मैं, है ना। आप इस माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई करके साइन चेंज कर सकते हो, तो कर दो इसका साइन चेंज, पूरा आपका आंसर ये मतलब अभी इंटीग्रेशन होगा माइनस टी की स्क्वायर प्लस में आपका ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का टी की पावर 4, ओके। एंड डी टी आप कर दो इसका इंटीग्रेट, ओके। तो इंटीग्रेशन मैंने बता रखा हूँ, अगर आपका प्लस माइनस में मतलब प्लस माइनस करके दिया हो दो फंक्शन और इंटीग्रेशन हो, तो आप सेपरेट कर सकते हो इंटीग्रेशन, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ऐसे ही कर दो दोनों का। तो यहाँ पे तुम्हारा देखो माइनस है, माइनस बाहर रखोगे, इंटीग्रेशन करोगे टी स्क्वायर का, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ पे तुम्हारा जैसे यहाँ पे होता है एक्स की पावर एन, ठीक है, यहाँ पे टी की पावर एन मतलब 2 है, एन की जगह 2 है, तो एक्स की रिस्पेक्ट में यहाँ पे तुम्हारा एक्स की रिस्पेक्ट में होता है तो एक्स की पावर एन प्लस में एन प्लस वन होता है, अपोन में एन प्लस वन होता है, ठीक है। वैसे ही आपका यहाँ पे टी रिस्पेक्ट है, टी ही वेरिएबल है, तो आपका क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर प्लस में 1 अपोन में 2 प्लस में 1, ओके। ये आपने इसका कर दिया इंटीग्रेशन, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाओगे, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा वही एक पावर जुड़ जाएगा, ठीक है, टी की पावर 4 प्लस 1 अपोन में आपका 4 प्लस 1 हो जाएगा, ओके। प्लस में सी लगा दोगे, सी लगा दिया मैंने। तो यहाँ पे तुम्हारा फाइनली माइनस टी की क्यूब हो जाएगा, ओके, 2 प्लस 1 3 और अपोन में क्यूब, प्लस में आपका टी की पावर 5 हो जाएगा, अपोन में भी आपका 5 प्लस में सी। अभी तो आपने इतना निकाल लिया है, लेकिन आपको यहाँ पे बेसिकली टी की जगह वैल्यू ही पुट करनी है जो आपने लेट करा है, कोसेक्स लेट करा है तो कोसेक्स पुट कर दो। तो यहाँ पे तुम्हारा इसके जगह टी की जगह मैं कोसेक्स रख दे रहा हूँ, तो माइनस कोस एक्स की पावर 3 अपोन में 3 प्लस में आपका कोस एक्स की पावर 5 अपोन में 5 प्लस में सी, ओके। एंड ये क्या करते हैं हम इसको यहाँ पे रख सकते हैं ना माइनस कोस क्यूब एक्स, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, प्लस में आपका कोस 5 एक्स अपोन में 5, ओके, प्लस में सी, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो फाइनल आंसर मेरा ये आ गया, ठीक है।
एंड समझ गए ना कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। अगर डायरेक्ट भी यूज़ नहीं हो रहा तो तोड़ फोड़ के कैसे यूज़ कर सकते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है, अगर आपका यही यूज़ करना पड़े और कोई दूसरा तरीका ना हो तो। ओके, तो सेकेंड पार्ट देखो करते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स अपोन में साइन एक्स प्लस में ए का डी एक्स। ओके, अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, क्या एक बार दिमाग लगाओ क्या हो सकता है। अच्छा, मैं साइन यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ही साइन है यहाँ पे ही साइन है, तो साइन का डेरिवेटिव तो कोस होता है, यहाँ पे तो कोस नहीं है, तो क्या बना सकता हूँ मैं, एक बार सोचो सोचो सोचो, इसमें क्या कर सकते हो आप। देखो सबसे पहले तो ये समझो कि भाई आपका ये जो इंटीग्रेशन ऐसे ही नहीं सब चैप्टरों का बाप कहलाता है, क्योंकि ये चैप्टर सच में ही आपको दिमाग खोलता है और पूरा सोचने का टाइम देता है भाई। तो जितना सोच सकते हो सोचो इसमें। तो आप देखो यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, इसको अगर टी लेट कर लेता हूँ तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, अगर मैं लेट करता हूँ, लेट एक्स प्लस में ए को लेट कर लेता हूँ टी। ओके, तो यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएट करूंगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे तुम्हारा एक्स का डेरिवेटिव तो वन हो जाएगा और ए तो मेरा कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा और यहाँ पे मेरा डी टी अपॉन में डी एक्स हो जाएगा। ओके, इसका डेरिवेटिव, तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि आपका वन इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया, डी टी अपॉन में डी एक्स, है ना। और मैं एक पल के लिए अगर मैं डी एक्स को उधर भेज दूँ तो डी एक्स इज इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, डी टी, मतलब डी एक्स की जगह सीधा सीधा आप डी टी पुट कर सकते हो, ये तो चलो आप मतलब यहाँ पे आपको यहाँ से पता चल गया। ओके, एंड इसके जगह आपको टी पुट करना है। ओके, एंड यहाँ से मैं देखूँ तो देखो अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। अगर मैं इसको पुट करता हूँ इस वाले में, मतलब यहाँ पे इसमें पुट करता हूँ, तो यहाँ से मेरा क्या आएगा, देखो इंटीग्रेशन साइन एक्स की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, यहाँ पे देखो अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो ये मेरा ए उधर जाएगा, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, एक्स इक्वल टू में टी, ए जाएगा उधर प्लस में इधर, तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू मेरे यहाँ से टी माइनस ए निकली, तो मैं एक्स की जगह टी माइनस ए पुट कर दिया। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा साइन एक्स प्लस में ए की जगह तो टी है ही, तो टी हो गया। ओके, एंड तुम्हारा डी एक्स की जगह सीधा सीधा आप डी टी पुट कर सकते हो, तो डी टी मैंने इसकी जगह पुट कर दिया। अब मेरा ये टी के रिस्पेक्ट में हो गया और टी वेरिएबल हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखो और क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है साइन एक्स माइनस में वाई का। ओके, साइन एक्स माइनस में वाई का क्या फॉर्मूला होता है, आपका होता है साइन एक्स कोस वाई माइनस में कोस एक्स साइन वाई। ओके, ये आपका फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। कैसे, एक्स की जगह आप मान लो टी और वाई की जगह मान लो ए। ओके, तो यहाँ पे देखो पुट करोगे तो यहाँ पे अगर मैं साइन एक्स की जगह मेरा टी है तो टी पुट कर दिया और कोस वाई की जगह ए है तो ए पुट कर दिया। ओके, माइनस में आपका कोस एक्स की जगह मेरा टी है तो टी पुट कर दिया, एंड तुम्हारा साइन वाई की जगह मेरा क्या है, ए है तो ए पुट कर दिया। ओके, अपोन में आपका साइन टी है, साइन टी मैंने पुट कर दिया, एंड तुम्हारा डी टी। अब देखो यहाँ पे ये मैंने क्यों किया, क्योंकि आपको यहाँ पे इसको कर देना है फिर सेपरेट, सेपरेट करोगे तो यहाँ से साइन टी से साइन टी कट जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा बन जाएगा, ये मैंने सेपरेट कर दिया तो साइन टी कोसे अपोन में तुम्हारा साइन टी हो जाएगा। ओके, माइनस में आपका कोस टी साइन ए अपोन में साइन टी हो जाएगा, है ना, डी टी। अच्छा, यहाँ पे तुम्हारा ऊपर से नीचे साइन टी कट गया, एंड यहाँ पे तुम्हारा कोस टी अपोन में साइन टी क्या हो जाता है, मेरा कोस अपोन में साइन कोट होता है ना, तो इसकी जगह मैं कोट रख दूंगा। ओके, तो यहाँ पे मेरा इंटीग्रेशन मुझे करना है कोस ए माइनस में आपका इसकी जगह मेरा कोट हो जाएगा, तो कोट टी। ओके, ये देखो ये कोट टी है। ओके, एंड ये तुम्हारा साइन है। अब मुझे करना है इसका इंटीग्रेशन डी टी, एंड तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है मेरा कोस ए, कोस ए तो हमारा कांस्टेंट होता है ना, तो इंटीग्रेशन में अगर इंटीग्रेशन में कर दे रहा हूँ सेपरेट, ठीक है, तो सेपरेट कर दे रहा हूँ तो कोस ए का इंटीग्रेशन करना है डी टी रिस्पेक्ट में, माइनस में आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन मुझे करना है कोट टी साइन ए का। ओके, एंड तुम्हारा डी टी मैंने इंटीग्रेशन कर दिया सेपरेट। ओके, एंड यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि साइन ए भी कांस्टेंट है, साइन ए बाहर आ जाएगा, एंड तुम्हारा कोस ए भी कांस्टेंट है, कोस ए ही बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो कोस ए मैं बाहर रख दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन करूँगा मैं डी टी। ओके, माइनस में आपका यहाँ पे साइन ए बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में करूँगा कोट टी का डी टी। ओके, एंड तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे डी टी,
यहाँ पे कोई और तो है नहीं, कोई और नहीं होता तो वन होता है, समझ लो, ठीक है। तो मतलब आपको वन का इंटीग्रेशन करना है, तो वन का मैंने बता रखा हूँ आपका क्या होता है, यहाँ पे वन का इंटीग्रेशन होता है आपका एक्स, ओके। तो कोस पिछले क्लास में बता रखा हूँ कैसे एक्स होता है, ये आपको पिछले क्लास में बता रखा हूँ, इसलिए पिछला क्लास देख लेना, ठीक है। तो कोस ए, और इसकी जगह वन की जगह हो गया मेरा इंटीग्रेशन एक्स, माइनस में आपका साइन ए, एंड तुम्हारा कोट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैंने फॉर्मूला बताया हूँ, इसलिए बोला फॉर्मूला याद कर लो। कोट टी का ये देखो, ये होता है फॉर्मूला लॉग साइन एक्स, ओके। एंड ये मैंने अभी अभी डेरिवेशन भी करके दिखा रखा हूँ कैसे होता है, ओके। तो यहाँ पे तुम्हारा कोट टी का क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स की जगह आपका, क्योंकि यहाँ पे टी रिस्पेक्ट है, टी के रिस्पेक्ट में है और टी वेरिएबल है, तो साइन टी हो जाएगा, ओके। प्लस में सी लगा दोगे आप। तो यहाँ पे तुम्हारा बेसिकली आया क्या, इंटीग्रेशन एक्स को पहले लिख दो, एक्स को से माइनस में आपका साइन ए, एंड तुम्हारा मल्टीप्लाई में लॉग साइन टी की जगह आपको यहाँ पे वैल्यू रख देनी है जो आपने लेट करा था, ठीक है। लेट क्या करा था आपने, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लेट आपने करा था टी के जगह आपको एक्स प्लस में ए पुट कर देना है, ओके। तो एक्स प्लस में ए मैंने पुट कर दिया, प्लस में सी। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। एंड इससे ज़्यादा आप क्या सोल्व करोगे, आप यहाँ पे इतने पे छोड़ सकते हो, ठीक है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, ऐसी बात नहीं है, बट सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाना था, समझ गए ना कैसे लगाना था। आप थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं ताकि आपका और माइंड खुल जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन भाई आपको ऐसे डायरेक्ट वाले नहीं है कि भाई डायरेक्ट कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, यहाँ पे डायरेक्ट तुम्हें एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे सोचना पड़ेगा और थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं क्योंकि। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट में कर रहा हूँ, आपका इंटीग्रेशन मुझे करना है वन अपॉन में वन प्लस में टेन एक्स का डी एक्स, ओके। इसका इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पे ही तुम सोचोगे कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो चलो टेन एक्स को तो आप साइन बाय कोस में लिख सकते हो, तो साइन बाय कोस में लिख दो इसको। तो वन अपॉन में वन प्लस में साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स मैंने लिख दिया टेन एक्स को, ओके। एंड तुम्हारा इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ पे तुम्हारा इंटीग्रेशन वन अपॉन में ये मेरा कोस एक्स उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, प्लस में आपका ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा साइन एक्स, एंड नीचे तुम्हारा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोस एक्स, ओके। एंड तुम्हारा डी एक्स। एंड ये तुम्हारा दिख रहा है कि भाई ये तो चलो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में है, इसको क्या मैं वन अपॉन में वन लिख सकता हूँ ना, है ना। वन अपॉन में वन तो लिख सकता हूँ, इसका मतलब तो वन ही होगा ना। तो ये मेरा सबसे ऊपर चले जाता है मल्टीप्लाई में, और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई में चले जाएगा। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा इंटीग्रेशन, ये सबसे ऊपर जाएगा तो कोस एक्स अपॉन में ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो मेरा कोस एक्स प्लस में साइन एक्स, ओके। एंड तुम्हारा डी एक्स। एंड अब तुम्हारे पास भाई ये सिचुएशन बची है कि इंटीग्रेशन तुमको करना है कोस एक्स अपॉन में कोस एक्स प्लस में साइन एक्स। एंड जब भी तुम्हें इस तरह का दे देना, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बताया तो किस तरह का मॉडल है ये। एंड इसमें आपको करना क्या होगा कि अगर आपको जब भी इस तरह का दे दे, या फिर आपको इंटीग्रेशन करना पड़ जाए, यहाँ पे तुम्हारा ऊपर साइन एक्स हो, ओके, एंड नीचे तुम्हारा कोस एक्स प्लस में साइन एक्स, ओके। या फिर आपका यहाँ पे देखो प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, या दूसरा आपका केस हो जाए यहाँ पे इंटीग्रेशन कोस एक्स माइनस में साइन एक्स, ओके। एक और बन सकता है आपका साइन एक्स, सॉरी यहाँ पे साइन एक्स कोस एक्स माइनस में साइन एक्स, ये लास्ट एक और केस बन सकता है यहाँ पे साइन एक्स कोस एक्स माइनस में साइन एक्स डी एक्स, ओके। ये चार तरह के इंटीग्रेशन है। अगर आपका इस तरह का बन जाए, ऊपर मतलब कोस एक्स या साइन एक्स कुछ भी हो जाए, नीचे आपका प्लस माइनस में कोस एक्स प्लस में साइन एक्स जैसे है इसमें, इस तरह का हो जाए, तो करना क्या होगा, इसमें सारे में एक ही स्टेप है। आपको क्या करना है ना, यहाँ पे हाफ करना है, वन बाय टू इंटीग्रेशन, ऊपर कोसेक्स है तो ऊपर कोसेक्स होगा तो प्लस और माइनस करना होगा तुम्हें साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे कोसेक्स प्लस में यहाँ पे तुम्हें साइन एक्स प्लस करना है एक बार, फिर एक बार तुम्हें एक और बार कोसेक्स लेना है और माइनस करना है तुमको साइन एक्स। नहीं समझ आया, देखो अपोन में तुम्हारा क्या है कोसेक्स प्लस में साइन एक्स है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। अब मेरे को देखो एक बार यहाँ पे समझो इसको, यहाँ पे हुआ क्या है आपका। पहले बात तो अगर इस तरह का दे दें तो देखो करना क्या होगा आपको, यहाँ पे कोसेक्स प्लस में कोसेक्स, टू कोसेक्स हो गया मेरा, है ना। साइन एक्स प्लस का माइनस का साइन एक्स कट जाएगा, चलो ये तो कट गया, है ना।
टू कोसेक्स है, नीचे आपका कोस 1/2 मैंने ले लिया हूँ, तो 2 से 2 भी कोसेक मतलब 2 से 2 भी कट जाएगा, बचेगा आपका कोसेक्स। तो बेसिकली आपका आएगा तो यही, आपने कुछ भी यहाँ पे प्लस माइनस जो भी ऐड कर सकते हो कर दो, बट आपका पिछले स्टेप में जाना चाहिए, मतलब आपका पीछे वाला स्टेप आना चाहिए, आप कुछ भी करो। ओके, तो यहाँ पे कैलकुलेशन आप कुछ भी कर सकते हो, प्लस माइनस जोड़ सकते हो, कुछ भी करो, बट आपका यहाँ से आना चाहिए वही पीछे वाला। अगर आप इससे पीछे जाना चाहो तो पीछे वाला स्टेप आना चाहिए। तो आ रहा है ना मेरा यहाँ पे, अगर मैंने 1/2 कर दिया यहाँ पे, कोसेक्स प्लस में कोसेक्स, 2 कोसेक्स हो गया मेरा, है ना, एंड साइन एक्स माइनस में साइन, प्लस का साइन एक्स माइनस का साइन एक्स कट जाएगा, तो आपका यहाँ पे बेसिकली 2 कोसेक्स से 2 भी कट जाएगा आपका, तो आपका कोसेक्स ही बचेगा, एंड नीचे तो आपका ये है ही। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि अगर आपका ऊपर कोसेक्स होगा तो आपको प्लस और माइनस करना है साइन एक्स, ओके, और एक कोसेक्स और ले लेना। अगर तुम्हारा साइन एक्स हो तो आपको करना है प्लस और माइनस कोसेक्स, ओके, एंड नीचे प्लस में एक और साइन एक्स ले लेना। तो यही बस ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे देखो आपका हो जाएगा 1/2। अब आपको पता क्या करना है, यहाँ पे दोनों दो दो को अलग कर लेना, प्लस वाले को अलग कर लेना, माइनस वाले को अलग कर लेना। तो यहाँ पे आपको कर देना यहाँ पे सेपरेट, ओके। तो ये वाला इसके डिवाइड में भी ले जाना और ये वाला इसके डिवाइड में, 2 2 का बना दो, एंड इसके डिवाइड में ले जाओ कोसेक्स प्लस में साइन एक्स, अपोन में आपका ये इसके डिवाइड में भी आ जाएगा कोसेक्स प्लस में साइन एक्स, एंड ये वाला बीच में प्लस है तो प्लस का साइन, एंड तुम्हारा यहाँ पे कोसेक्स माइनस में साइन एक्स है, अपोन में आपका कोसेक्स माइनस में साइन एक्स, ओके, सॉरी नीचे आपका कोसेक्स प्लस में साइन एक्स है, ये हो गया मेरा, एंड डी एक्स है तो डी एक्स हो गया, है ना। अब देखो, एंड तुम्हें यहाँ पे अब इसको कर देना इंटीग्रेशन, बट यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ऊपर भी मेरा कोसेक्स प्लस में साइन एक्स है, नीचे ही प्लस कोसेक्स प्लस में साइन एक्स है, ये तो कट गया। एंड यहाँ पे मेरा बेसिकली बचा क्या, 1/2 इंटीग्रेशन मेरे को करना है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे तो 1 बचा, 1 प्लस में मेरे को कोसेक्स माइनस में साइन एक्स, अपोन में आपका कोसेक्स प्लस में साइन एक्स, ओके, डी एक्स, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन क्या कर दो, या तो आप कर सकते हो सेपरेट, मैंने जैसे बताया कि प्लस माइनस में होता है, तो आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन सेपरेट कर सकते हो, मतलब अलग अलग लगा सकते हो दोनों पे। तो 1/2 बाहर रखो, इंटीग्रेशन आप इस पर ही लगा सकते हो, इंटीग्रेशन 1 का करना है डी एक्स, बीच में प्लस है, बीच में प्लस लगा दो, इंटीग्रेशन आपको करना है कोसेक्स माइनस में साइन एक्स, अपोन में आपका कोसेक्स प्लस में साइन एक्स है, एंड डी एक्स, ठीक है। ये मैं ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि 1/2 पूरे पे है, ठीक है, मल्टीप्लाई में, इसलिए। अब देखो यहाँ पे आपका 1 का तो इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स हो जाता है, तो 1/2 इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया मेरा, एक्स हो गया, प्लस में आपका यहाँ पे दिख रहा है मेरे को, अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स मानूँ तो यहाँ पे कोस एक्स का इंटीग्रेशन, ओ सॉरी डेरिवेटिव क्या होता है मेरा, माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स है, प्लस में आपका यहाँ पे साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स होता है, तो यहाँ ये मेरा एफ ऑफ एक्स है, ये मेरा एफ डैश एक्स है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव यहाँ पे ऊपर दे रखा है मेरे को। जब भी इस तरह का बन जाए तो आप क्या करते हो, लेट करते हो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हो, ठीक है। तो इसे मैं एक अलग इंटीग्रेशन ले लेता हूँ, मैं आई ले लेता हूँ और इसको अलग से सोल्व करता हूँ, ओके। तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू मेरा क्या है, इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, आई इज इक्वल टू मेरा है, इंटीग्रेशन मुझे करना है कोस एक्स माइनस में साइन एक्स, अपोन में आपका कोस एक्स प्लस में साइन एक्स, ओके, डी एक्स, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो आप, मैं अलग करके क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये था आपका, आप यहाँ पे लेट करते, ये आपने यहाँ पे सोल्व भी कर रहे हो और इधर लेट करके इसका भी कर रहे हो, तो आपका बात नहीं बनता। एंड यहाँ पे कर लो लेट, ठीक है, लेट क्या करूँगा मैं, टी किसको लेट करूँगा, नीचे वाले को, ठीक है, एफ ऑफ एक्स को कोस एक्स प्लस में साइन एक्स को मैं लेट करूँगा टी, एंड यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दूंगा मैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये मेरा डी टी अपोन में डी एक्स हो जाएगा। एंड यहाँ पे मेरा इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, प्लस में आपका साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है। तो बेसिकली आपका है क्या, डी टी अपोन में डी एक्स है मेरा, प्लस वाले को पहले लिख दे रहा हूँ मैं कोस एक्स, माइनस वाले को बाद में, तो माइनस साइन एक्स, ठीक है, कोस एक्स माइनस में साइन एक्स, एंड ये दिख रहा है आपको, ये डिवाइड में इसको भेज दो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे मेरा डी टी आ जाएगा कोस एक्स माइनस में साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो मैं इसके जगह पूरा कोस एक्स माइनस में साइन एक्स डी एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके जगह पूरा यहाँ पे डी टी लिख सकता हूँ ना, और कोस एक्स प्लस में साइन एक्स के जो मैं क्या लिख सकता हूँ, टी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे तुम्हारा बेसिकली आ जाएगा, आपका आ जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन में, यहाँ पे इसके जगह मैं पूरा क्या लिख सकता हूँ, डी टी
तो डी टी रख दिया मैंने, अपोन में आपका इसके जगह मैं क्या टी रखूंगा, तो टी रख दिया मैंने अपोन में टी, ठीक है। तो यहाँ से मेरा बना क्या है, ये एक तरफ से 1 में टी डी टी ही है, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या यहाँ पे बेसिकली 1 में टी डी टी का क्या होता है फॉर्मूला, सिंपल है यार। जैसे आपका एक्स का होता है 1 में एक्स डी एक्स होता है, तो एक्स वेरिएबल है, उसी के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो log x हो जाता है, ठीक है। वैसे ही आपका यहाँ पे 1 में टी वेरिएबल है, उसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो इंटीग्रेशन, तो आपका log t हो जाएगा, log t, ठीक है। प्लस में सी लगा दोगे, एंड तुम्हें मैंने बोल रखा हूँ कि टी को ऐसी मत छोड़ देना, आपने जिसको लेट करा है टी वो पुट कर देना। टी क्या है मेरा कोसेक्स प्लस में साइन एक्स, तो ये पुट कर दो, तो log कोसेक्स प्लस में साइन एक्स मेरा आ जाएगा प्लस में सी, ओके। एंड देखो आप पता है यहाँ पे मेरा ये फाइनल आंसर आ गया मेरा, एंड ये तुमको दिख रहा है कि एक पेज का पूरा सोल्व हो गया मेरा यहाँ पे। एंड यहाँ से मैंने शुरू करा था, तो इतना लंबा प्रोसेस है। एंड सबसे पहले तो ये देखो आपको यहाँ पे टेन को क्या, अगर यहाँ पे 1 प्लस में कोटेक्स भी हो जाए, कोटेक्स कभी कभी हो जाता है 1 प्लस में कोटेक्स देता है 1 में 1 प्लस में कोटेक्स, तो आप क्या उसको फिर कोस बाय साइन लिखोगे, फिर ऐसे करोगे तो ऊपर आपका साइन आएगा, ठीक है। ऊपर साइन आएगा और नीचे तो आपका कोस एक्स प्लस में साइन एक्स ही होगा, तो नीचे तो यही होगा लेकिन ऊपर साइन आ जाएगा जब आपका कोट होगा। तो आपको तरीका यही लगाना है कि भाई आपको पता क्या करना है, जो भी हो साइन हो अगर आपका, तो कोस एक्स प्लस में करना है, एक बार माइनस में करना है कोस एक्स, ठीक है। या फिर आपको क्या कर देना है, सिंपल है यार, सिंपल समझो कि एक बार आप साइन एक्स यहाँ पे प्लस में एक तो लिखोगे, ठीक है। दूसरा आपको क्या कोसेक्स प्लस में और माइनस में कर देना, जब आपका इस तरह का बन जाए, इसमें बन जाएगा तो प्लस करना है तुमको साइन एक्स, माइनस में साइन एक्स, एक कोसेक्स ले लेना प्लस में, ठीक है। 1 में 2 तो लिखोगे लिखोगे क्योंकि एक कोसेक्स भी लोगे, ऐसे ही आपका साइन एक्स है तो वो वाला कर लेना। तो बस यही है, एंड ज़्यादा उसमें रॉकेट साइंस है नहीं, आपने ये लगा कि ये कर दिया सोल्व। एंड अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट भी समझना चाहो कि इसका आंसर क्या आएगा, मैंने यहाँ तक सोल्व करा, एक स्टेप करा, और यहाँ से मैं समझना चाहूँ कि भाई मेरा इसका आंसर क्या आएगा, तो आपको डायरेक्ट याद रखने के लिए यहाँ पे अगर कोसेक्स नीचे आपका कोसेक्स प्लस में साइन एक्स बन जाए, तो डायरेक्ट याद रख लो इसका इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा, ये रहा log कोसेक्स प्लस में साइन एक्स, बस कुछ नहीं, log कोसेक्स नीचे वाला आ जाएगा। अगर आपका हो जाए यहाँ पे ये वाला हो जाए, तब मेरा क्या आएगा भाई, कोसेक्स प्लस में साइन एक्स यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये तो है ना, तब मेरा इंटीग्रेशन क्या आएगा, तब तुम्हारा देखो तुम सोचोगे कि log कोसेक्स प्लस में साइन एक्स ही आ जाएगा, नहीं, क्योंकि आपका ऊपर साइन एक्स है, तो इसको सोल्व करके देखना पड़ेगा। आपका आएगा क्या, यहाँ पे तुम्हारा देखो यहाँ पे बनेगा तुम्हारा साइन एक्स माइनस में कोसेक्स बनेगा फिर, ठीक है। नीचे तो आपका सेम रहेगा, यहाँ पे तुम्हारा साइन एक्स माइनस में कोसेक्स बनेगा, ओके। एंड तुम्हारा साइन एक्स माइनस में कोसेक्स बनने के बदले यहाँ पे तुम्हारा माइनस आएगा, ठीक है, माइनस log कोसेक्स प्लस में साइन एक्स, जब आपका ये होगा। तो ये कुछ तरीके हैं, ये प्रैक्टिस से ही आते हैं, तो प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही आपका दिमाग खुलेगा बस। लेकिन आपको समझाना यही था भाई इस वाले एक्सरसाइज में, मतलब एक्सरसाइज तो अभी शुरू नहीं करिए, मतलब अभी हमने कॉन्सेप्ट ही समझा है, तो इस वाले कॉन्सेप्ट में यही समझाना था सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगाना है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड का बस यही है कि आपको फंक्शन को देख के पहचानना होगा, थोड़ा खोल फोल के, मतलब क्या बन सकता है, एंड फिर वहाँ से मेरा सब्स्टिट्यूशन मेथड लग सकता है कि नहीं लग सकता, ये आपको देखना पड़ेगा। दूसरा आपको यहाँ पे अगर इस तरह का डायरेक्ट बन रहा हो मेरा, कि फंक्शन भी दे रखा है उसका डेरिवेटिव भी दे रखा है, तो आप तो डायरेक्ट कर दोगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूट यहाँ पे लेट करके एफ ऑफ एक्स को आप डायरेक्ट उसका डिफ्रेंशिएट करके पुट कर दोगे, वो तो आप कर दोगे, ठीक है। लेकिन आपका डायरेक्ट ना दिखे तब आप थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता है, तो दिमाग जब ही लगा पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा दिमाग लगा पाओगे। तो बने रहना मेरे साथ, मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाता हूँ, सारे क्वेश्चन भी सोल्व करवाता हूँ, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.2 आपका नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। अच्छा सॉरी, इसका आंसर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, हमने पता क्या करा था, हमने अभी यहाँ तक सोल्व करा था ना, इसको आई को ये वाला सोल्व करा था यार, यहीं पे मैंने आंसर यहाँ पे बोल दिया कि आंसर ये आएगा। देखो अभी हमने इसके जगह ये पुट करना है यार, इसको पुट इन फर्स्ट में लिखोगे, पुट इन फर्स्ट में पुट करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट में पुट करने पे आपका क्या आंसर आएगा, फाइनल आंसर आएगा अब 1/2 एक्स प्लस में log, ओके, कोस एक्स प्लस में साइन एक्स, एंड प्लस में सी लगा दोगे, ओके। ये मेरा फाइनल आंसर है। एंड देखो यहाँ पे तुमको बस ध्यान यही रखना है कि आपका, मैंने बोला ना अभी कि अगर मेरा साइन एक्स हो ऊपर, प्लस में अपोन में आपका कोस एक्स प्लस में साइन एक्स दे दे, तब आपका यहाँ पे माइनस आ सकता है, एक्स माइनस में log कोस एक्स प्लस में साइन एक्स हो सकता है, ठीक है, जब आपका ये वाला होगा, ये वाला केस होगा, ठीक है। तो ये है भाई, अब कंप्लीट हमने सोल्व कर लिया है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय टाटा, थैंक यू।